Hello everyone, very good afternoon. We are here with the Hindu analysis of 3rd February 2022. So our prelims question of the day is, which among the following are not the members of लोकपाल सिलेक्शन कमिटी? लोकपाल सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स कौन कौन इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है, राइट? चार ऑप्शंस आपके पास हैं. इस क्वेश्चन को आपको सबको अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. आई विल टेल यू द आंसर इन द लास्ट, लेकिन पहले आपको अटेम्प्ट करना है. हमारी जो पहली न्यूज है इट इज रिलेटेड टू डीलिमिटेशन कमीशन. न्यूज में क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रोसेस चल रही है और डीलिमिटेशन कमीशन न्यूज में रहता है. तो ये होता क्या है हम देख लेते हैं. पहले व्हाट इज डीलिमिटेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स व्हिच हैव असेंबली, स्टेट असेंबली. मतलब क्या होता है, इलेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम बनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को अल्टर करने का इसका काम होता है. किसका? डीलिमिटेशन कमीशन का. कौन करता है? डीलिमिटेशन कमीशन, विच इज ऑल्सो नोन एज बाउंड्री कमीशन, राइट? ये बहुत ही पावरफुल कमिटी होती है क्योंकि इनकी डिसीजंस को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता. देयर ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर एनी कोर्ट. इसका क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? यस. आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि पार्लियामेंट को हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करना, पास करना होगा, जो बाद में कॉम्पोजिशन, मेंबर्स वगैरह डिसाइड करेगा. एंड फॉर द स्टेट इट इज आर्टिकल 170. अब इसके कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं. 3 मेंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002. पहले चेयरपर्सन कौन होंगे? चेयरपर्सन वुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एक मेंबर, या फिर इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर. देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. तो ये 3 मेंबर्स इसमें होते हैं. मनरेगा यू ऑल नो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसके तहत 100 डेज का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है रूरल पुअर्स को या यूथ को, है ना? तो बेसिकली इसमें अगर आपको नहीं मिलता एम्प्लॉयमेंट तो फिर उसका अलाउंस यू कैन क्लेम, है ना? तो मनरेगा हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है और फर्स्ट फेब की क्लास में इसको हमने डिटेल में कवर किया है. तो अगर आप नए हैं चैनल पे, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिनमें हमने रोज द हिंदू का एनालिसिस बहुत डिटेल में कवर किया है. इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी न्यूज में रहते हैं. इसको हमने 29 जनवरी की क्लास में बहुत ही डिटेल में इसके सारे प्रोविजंस, प्रोस, कॉन्स, डिबेट्स कवर किए हैं. तो यू कैन गो टू दी 29 जनवरी द हिंदू एनालिसिस क्लास फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स. अब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे देख लेते हैं. 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 के दिन जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल विच एम्स एट प्रिजर्विंग वेटलैंड्स, which is also known as Ramsar Convention because Ramsar was the place in Iran जहां पर ये साइन हुआ था. तो ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, इसलिए 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से हम जानते हैं या सेलिब्रेट करते हैं. अब इस साल की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी पीपल के लिए और नेचर के लिए, दोनों के लिए हमको वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है. वेटलैंड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशनल लैंड होती है बिटवीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक, यानी पूरा लैंड भी नहीं होता, पूरा वाटर भी नहीं होता. लैंड जो है वो शैलो वाटर से कवर्ड होती है. वेटलैंड्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, स्वैम्प, बॉग्स और क्या बोलते हैं उसको, मार्शी एरियाज, है ना? तो ये सब क्या होते हैं? वेटलैंड्स की कैटेगरीज होती है. ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का आपका ये डिटेल में टॉपिक होगा, उस पर भी कवर होगा. बाकी अभी के लिए वेटलैंड्स इज टेरेस्ट्रियल लैंड और एक्वेटिक लैंड के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है ना, विच इज कवर्ड बाय शैलो वाटर. अब इनको प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वेटलैंड्स में आप देख रहे हो 2 इकोसिस्टम मिल रहे हैं, है ना? तो वेटलैंड इज वेरी वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. दोनों फ्लोरा और फौना डाइवर्सिटी में बहुत रिच होते हैं, इसलिए हमको इनको प्रोटेक्ट करना है. अब एक बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क आप कह सकते हैं, न्यूज में है. सुल्तानपुर नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी न्यूज में है. तो आपका इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए. इट इज इन हरियाणा. न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पर होम स्टे अलाउ करने की बात कर रही है, जो नियर बाय विलेजेस है वहां पर टूरिस्ट के लिए. नाउ सी इंडिया यूके एफटीए, ये एडिटोरियल है आज का.
तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टॉक्स चल रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जब ये एग्रीमेंट होता है कि कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं उनके टैरिफ या जो टैक्सेस है वो हटा दिए जाएंगे, बहुत मिनिमल कर दिए जाएंगे ताकि ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसको एफटीए बोलते हैं। इंडिया ने अभी ब्रिटिश एप्पल्स के लिए इंपोर्ट के लिए और इंडिया से श्रिम्प के एक्सपोर्ट के लिए इसको साइन किया है। बेनिफिट्स इसके हाईलाइट किए ऑथर ने, इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी, है ना, दोनों इकोनॉमी में ये जो प्रोड्यूसर्स होंगे इन चीजों के उनकी ग्रोथ होगी, उन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दोनों कंट्रीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनहांस होगा क्योंकि इजीली अब आप इंपोर्ट कर सकते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ सी, कम टैक्सेस की वजह से जो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स हैं या ट्रेडर्स हैं या एंटरप्राइजेस हैं उनको भी डेवलप होने का मौका मिलेगा। लो रेगुलेटरी बैरियर्स वुड इंसेंटिवाइज न्यू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस टू एक्सपोर्ट, वो भी एक्सपोर्ट करने आएंगे, एक्सपोर्ट में उनका भी शेयर इंक्रीज होगा। अब इससे क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि मिनिमल या तो टैक्स रेट होगी इंपोर्ट पे या होगी ही नहीं, फ्री ट्रेड है ना, तो वैरायटी और अफोर्डेबिलिटी उन गुड्स की बढ़ेगी, आपको चॉइसेस भी ज्यादा मिलेगी और वो आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल भी होगा। नाउ सी, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, वो खर्चा होता है जिससे या तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा हो या उनकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज किया है पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अभी आगे भी करेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है 21-22 का, उसमें ये बात बहुत हाईलाइट की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को वैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से रिलेटेड जो भी डिटेल एनालिसिस है आपको चैप्टर वाइज वीडियोस उसमें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, बहुत ही यूपीएससी से रिलेवेंट डिटेल वीडियोस आपको उसमें मिलेंगे, सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आज जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें हमने डिटेल में एनालाइज किया है। तो यू विल नो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वो कैसे इकोनॉमी में काम करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है फॉर द इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में आपको मिल जाएगा। अनदर न्यूज इज हंग हाउस, ये न्यूज भी है पेज 9 पे आपको मिल जाएगी। हंग हाउस या हंग पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है, जब किसी असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए ना वो नहीं मिल पाती, इवन कोलिशन बनने के बाद भी अगर नहीं मिल पा रही तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हंग हाउस। नो सिंगल पार्टी और कोलिशन हैज अ मेजोरिटी इन दी हाउस। देन दी न्यूज इज इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने, एग्जिम बैंक ने $500 मिलियन का लोन एक्सटेंड किया है श्रीलंका को। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, यू ऑल नो। श्रीलंका पे डेट बहुत ज्यादा हो गया एक्सटर्नल, खासकर चाइना का लोन उन पे बहुत ज्यादा हो गया। चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी भी हमने कई बार क्लासेस में डिस्कस की है। तो इंडिया हेल्प करता रहता है, हमारी नेबरिंग कंट्री है और इंडिया ने इससे पहले भी $900 मिलियन का लोन एक्सटेंड किया था अंडर 2 विंडोज, वो भी हमने डिस्कस किया था। एक था करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और एक था डेफर्ड पेमेंट्स, और अभी एग्जिम बैंक के थ्रू हमने ये इनको हेल्प की है। श्रीलंका में इन्फ्लेशन भी है, वहां पे फ्यूल शॉर्टेज भी है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही ओवरऑल, पब्लिक डेट भी बहुत बढ़ गया है, तो दे आर अनेबल टू रिकवर फ्रॉम इट, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। फ्यूल शॉर्टेज भी वहां पर हो रही है। तो न्यूज एनालिसिस के लिए इतना ही था। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं आज उसका आंसर क्या है। आई होप आप सबने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया होगा, अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन वाज आस्किंग कि इनमें से कौन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं होते, किसके सिलेक्शन कमेटी, लोकपाल के, है ना। तो पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा वाले, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा नहीं होते और राज्यसभा चेयरमैन भी नहीं होते। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी बी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड राज्यसभा चेयरमैन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एंड लोकसभा स्पीकर भी होते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। अगर आपको समझ आया तो आप इसका टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इकोनॉमिक सर्वे बजट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, डिटेल एनालिसिस आपको पूरा मिलेगा। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।